नमस्कार। आज हम उस सबसे बड़ी रुकावट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे रास्ते में आती हैं। और वो रुकावट है हम खुद। ये जो पूरी बातचीत है वो द माउंटेन इज यू के कोर आइडियाज पर बेस्ड है। कैसा लगता है ना जब हम बिल्कुल फंसा हुआ महसूस करते हैं, जैसे आगे तो बढ़ना चाहते हैं पर कोई अनदेखी ताकत है जो हमें पीछे खींच रही है। अक्सर ये ताकत बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होती है। इसे कहते हैं सेल्फ सैबोटेज। तो चलिए एक कहानी सुनते हैं प्रदीप की। प्रदीप भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर रहा था। बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। उसे लगता था कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं अपने गोल्स तक पहुंच ही नहीं पाता। अनुशासन यानी डिसिप्लिन तो जैसे उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। चाहे पढ़ाई हो, फिटनेस हो, शुरू तो बड़े जोश से करता था, पर कुछ ही दिनों में सब ठंडा। तो जब प्रदीप इन्हीं सब उलझनों से गुजर रहा था ना, उसकी मुलाकात एक बड़े समझदार इंसान से हुई और इस मुलाकात ने उसका पूरा नजरिया ही बदल दिया। उस शख्स ने बड़े आराम से कहा, प्रदीप, तुम्हारी प्रॉब्लम आलस या डिसिप्लिन की कमी नहीं है, ये सेल्फ सैबोटाज है। यह सुनते ही प्रदीप के लिए जैसे एक आहा मोमेंट था। एक ऐसा शब्द जो उसकी सारी परेशानियों की जड़ तक पहुंच रहा था। तो आखिर ये सेल्फ सैबोटाज है क्या चीज? सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं, ये एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल पैटर्न है। चलिए इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो जब हम अनजाने में खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं, खुद को ही सफल होने से रोकते हैं, वही है सेल्फ सैबोटाज। और पता है ये होता क्यों है? अक्सर ये हमारे अंदर के किसी डर से बचने का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जैसे फेल होने का डर। तो जिसे हम आमतौर पर आलस, टालमटोल या डिसिप्लिन की कमी का नाम देते हैं ना, वो असल में सिर्फ लक्षण है, बीमारी की जड़ कुछ और ही है। देखिए, जैसे आलस है, ये असल में कोशिश करने से बचने का एक तरीका है, क्योंकि दिमाग को लगता है कि भाई अगर ट्राई नहीं किया तो फेल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रदीप ने जो अगला सबक सीखा वो थोड़ा अनकंफर्टेबल है कि असली ग्रोथ, असली विकास हमेशा असुविधा में ही होता है। एक नई जिंदगी पाने की कीमत पुरानी जिंदगी से चुकानी पड़ती है। हमारा जो दिमाग है ना, वो बदलाव से बहुत डरता है। वो चाहता है कि सब कुछ जाना पहचाना सा रहे, चाहे वो चीजें हमारे लिए बुरी ही क्यों ना हों। यही वजह है कि जैसे ही हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हैं, एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। तो इससे बाहर कैसे निकले? 3 सिंपल स्टेप्स है। पहला, पहचाने। एक लिस्ट बनाइए उन चीजों की जो अनकंफर्टेबल लगती हैं। दूसरा, सामना करें। छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स लेकर उनका सामना करना शुरू कीजिए। और तीसरा, सबसे जरूरी, अपनाएं। उस बेचैनी, उस असुविधा को ग्रोथ का साइन समझिए, डर का नहीं। यही बेचैनी आपके आगे बढ़ने का सबूत है। प्रदीप के सफर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसे एक बहुत जरूरी एहसास हुआ कि बदलाव लाने की जो असली ताकत है वो कहीं बाहर नहीं, वो उसी के अंदर है। ये बात सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है कि कोई बचाने नहीं आएगा, लेकिन ये एक बहुत एम्पावरिंग सच्चाई है। जब तक हम ये इंतजार करते रहेंगे कि कोई आएगा और सब ठीक कर देगा, हम असल में खुद को ही रोके हुए हैं। यानी आप अपने हीरो भी हैं और अपने विलन भी हैं। हम ही वो पहाड़ हैं जो रास्ते में खड़ा है, और हम ही वो क्लाइंबर हैं जो उस पहाड़ को पार कर सकता है। असली कंट्रोल पूरी तरह से हमारे हाथ में है। तो अब जब प्रदीप को अपनी पावर का एहसास हो चुका था, तो सवाल ये था कि इस पावर को इस्तेमाल कैसे करें। उसे कुछ प्रैक्टिकल टूल्स की जरूरत थी इस अंदर के पहाड़ पर चढ़ने के लिए। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्किल, अपनी एनर्जी सिर्फ उन चीजों पर फोकस करना जो अपने कंट्रोल में है। जिन चीजों पर हमारा कोई जोर नहीं, उनके बारे में सोच सोचकर हम सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। देखिए, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, या मौसम कैसा है, ये सब हमारे कंट्रोल से बाहर है। लेकिन हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारे काम, हमारा नजरिया। जब हम अपना फोकस इन चीजों पर लाता है ना, तो बेकार की चिंता कम हो जाती है और पावर वापस हमारे हाथ में आ जाती है। इसके बाद जो दूसरा जरूरी टूल है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना। मतलब अपनी फीलिंग्स को समझना और उन्हें अपने फैसलों को कंट्रोल ना करने देना। इसके 3 मेन हिस्से हैं। पहला, सेल्फ अवेयरनेस, मतलब ये समझना कि कोई कैसा महसूस कर रहा है और क्यों। दूसरा, सेल्फ रेगुलेशन, यानी इमोशन को महसूस तो करना पर उसके बहकावे में आके रिएक्ट ना करना। और तीसरा, एम्पैथी, यानी दूसरों के इमोशंस और उनके नजरिए को भी समझना। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इमोशंस को दबाना है, बल्कि ठीक इसका उल्टा,
उन्हें दबाने से वो और पावरफुल हो जाते हैं। उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, समझिए और फिर सोच समझकर फैसला कीजिए कि आपको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। असली कंट्रोल यही है। तो प्रदीप की ये जो पूरी जर्नी थी ना, वो किसी बाहरी चुनौती को जीतने की नहीं थी। ये तो अपने अंदर के उस पहाड़ पर मास्टरी हासिल करने के बारे में थी, क्योंकि असली पहाड़ कोई और नहीं, हम खुद हैं। ये पहाड़ हम ही हैं। सवाल बस इतना है कि इस पर चढ़ाई शुरू करने के लिए क्या हम तैयार हैं?